दोस्तों, एक लड़का कानपुर में रोड पर खिलौने बेचा करता था और उसकी बहुत आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी। उसके पिता जो थे वो बीमार रहते थे और वो अपने घर का सारा काम करता था और पिता की दवा दूरी करता था। और वह खिलौने बेच करके अपना भरण पोषण करता था। इतनी गरीबी थी कि पिता की दवा में ही सारा पैसा लग जाता था। दोस्तों, एक दिन उसके खिलौने नहीं बिकते हैं तो वो मायूस बैठा हुआ होता है और सोच रहा था, परमात्मा, आज ऐसा कौन सा दिन आया है जो आज 10 रुपए के भी खिलौने नहीं बिके हैं। तभी दोस्तों एक लड़की आती है और आने के बाद उससे कहती है, भाई आपने आज कितनी कमाई कर ली। तो वो लड़का कहता है, बहन जी, आज मेरे पास कोई जरिया नहीं है, जितना भी नहीं है जो मैं पिता को दवा या खाना भी खिला सकूं। तो वो लड़की कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए देती हूँ और तुम्हें हमारे साथ एक रात बितानी होगी। इसके लिए ये आप 50,000 रुपये रखो और आप अपने पिता का इलाज और दवा करवाइए। दोस्तों, आखिर वो लड़की कौन होती है जो एक रात उस लड़के के साथ बिताने के लिए 50,000 रुपये उसे थमा देती है और कहती है, कल हम आपको मिलेंगे, आप मेरे साथ चलना, 50,000 रुपये पहले ले लो। लेकिन आखिरकार वो लड़की होती कौन है दोस्तों? तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आखिरकार ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी डिस्ट्रिक्ट हरदोई की है। हरदोई का एक लड़का जिसके पिता बुजुर्ग थे, लड़के का नाम था राजेश। इसके घर की आर्थिक तंगी गड़बड़ थी। माँ का देहांत हो चुका था, अकेला भाई था, न कोई बहन थी। तो ये अपने पिता के लिए, क्योंकि घर पे भी मकान कच्चा बना था, जमीन जायदाद थी नहीं, वो राजेश पढ़ा लिखा जरूर था, समझदार था, तो वो कानपुर आ जाता है। कानपुर आकर के मेले एले में खिलौने बेचता था। रोड पर खिलौने, गुब्बारे, ये सब काम, बच्चों वाला काम करता था। लेकिन दोस्तों, इसके चलते उसने विचार किया, खिलौने का टाइम तो शाम को लगभग 6 बजे के बाद ही ठीक बिकते हैं। तो उसने एक ऑफिस में नौकरी लगा ली। 10,000 रुपए से नौकरी लगा ली। 10,000 रुपए की नौकरी लगा लेता है। लेकिन दोस्तों, उस नौकरी से पिता को ऐसी बीमारी थी कि 10,000 रुपए, 12,000 रुपए मंथली उनका इलाज चलता था और खाना पीना भी होता था, मकान का किराया भी होता था। ये सब वो राजेश किया करता था। दोस्तों, दिन में ड्यूटी ऑफिस में करता था, शाम को खिलौने बेचा करता था, अपना जैसा भी उसका भरण पोषण हो रहा था। दोस्तों, इसके चलते कुछ समय के बाद उसकी ऑफिस से नौकरी भी छूट जाती है। अब खिलौने का ही जरिया रह जाता है। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी आप सुनेंगे, क्योंकि गरीबी किसी हद तक पहुंच जाती है। गरीब क्या कर सकता है दोस्तों? अब वो लड़का जो होता है खिलौने से ही अपना गुजर करता है। गुजर करने के बाद एक दिन जो इस मकान में रहता था, वो मकान मालकिन आकर कहती है कि तुम्हें आज लगभग 6-7 महीने हुए जाते हैं, तुमने अभी तक किराया नहीं दिया है, आधा दे दिया है, 6,000 रुपए बाकी हैं। या तो हमारे 6,000 रुपए वो दे दो, या वो 6,000 रुपए नहीं देना चाहते हो तो मेरा मकान खाली कर दो। जब वो मकान मालकिन गुस्सा करती है, राजेश के पिता कहते हैं, बहन जी, तुम्हारा पैसा पाई पाई से भरपाई करवा देंगे, अभी हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। लेकिन वो ज्यादा गर्म होती है। तो राजेश के पिता कहते हैं, बेटा, मैं बुढ़े पर कितना यूं एहसान कर रहे हो, मैं तो मर ही जाऊंगा। ये बुरा भला कह रही है तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, पैसा तुम दवाई में बर्बाद कर रहे हो, ऐसा करो मुझे मर जाने दो, क्यों ऐसा करते हो? राजेश कहता है, पिता, भगवान भूखा जगाता है लेकिन सुलाता नहीं है। अभी इनका कहने का वक्त है। दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है, बहन जी, थोड़ा समय हमें दे दो, हो सकता है कि तुम्हारा पैसा हम सब चुका देंगे जिंदा रहे, अगर नहीं रहे तो अगले जन्म में हम तुम्हारा भरपाई करेंगे। आप वो कहती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने मकान बनाया, पैसा लगाया, तुम्हारे लिए नहीं लगाया, ये पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हें कितने दिन हो गए मेरा पैसा नहीं दिया? दोस्तों, पैसे वालों के दिल में जगह भी होती है, किसी की और नहीं होती है। लेकिन उस महिला का पति आ जाता है, बहुत नेक आदमी होता है, और कहता है कि तुम इतना क्यों परेशान कर रही हो? ये परेशानी तुम्हारे सामने अगर होती आज तो आप क्या करते? इस बेचारों से कुछ मत कहो, ये गरीब हैं, ये परेशान है, हकीकत में परेशानी है। उन्हें धैर्य धारणा करवाता है और वो आदमी उसका अपनी पत्नी को ले जाता है। कहा, जब तुम पर हो जाए
तब मुझे दे देना बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उसे तसल्ली होती है। राजेश रोजाना खिलौना बेचने जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता है। अब क्या करे क्या नहीं करे। एक दिन बेचारा खिलौना बेच रहा था, लेकिन शाम तक उसका 1 रुपए का कोई खिलौना नहीं बेचा। कहीं इस चौराहे पर, कहीं इधर, कहीं उधर जाता था, बेचारा परेशान था। तब तक एक लड़की आती है, ये मायूस बैठा हुआ होता है। वो लड़की कहती है, अरे भाई कैसे बैठे हो, आज कितनी बिक्री हो गई तुम्हारी? वो कहता है, बहन जी आज इतना भी नहीं है जो पिता को दवा के लिए पैसे ले जाए, कुछ नहीं है मेरे पास, आज कुछ बिकाई नहीं है। तभी लड़की कहती है कि आप मेरा एक काम कर सकते हो, अगर आपने मेरा अगर ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक रात के 50,000 रुपए दे सकती हूँ। तो मेरा काम कर दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। तभी लड़का सोचता है, राजेश आखिरकार एक रात क्या करना है मुझे, ये 50,000 रुपए दे रही है, बात क्या है। राजेश पूछता है, आखिरकार बताओ हमें करना क्या है। तभी लड़की कहती है कि आपको मेरे साथ एक रात बितानी होगी, एक रात रुकने के मैं 50,000 रुपए तुम्हें दे दूंगी। तभी राजेश हाथ जोड़कर कहता है, बहन जी मैं ऐसे किसी के घर नहीं रुक सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप पता नहीं मेरे साथ क्या करोगे। राजेश कहता है, तो लड़की कहती है, अरे तुम पागल हो, कितने कमा लेते हो, एक रात में तुम्हें 50,000 रुपए मिल जाएंगे। मैं उस दिन सुन रही थी कि वो मकान मालिकन थी, आप पे गर्म हो रही थी, उसका किराया नहीं दे पाया, आपको मैं 50,000 रुपए दे रही हूँ, तुम्हें कौन सी किल्लत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, वो 50,000 रुपए पालो, और केवल एक रात की तो बात है। जब लड़की उसे बार बार समझाती है तो राजेश उसकी बात को मान जाता है और कहता है, ठीक है आज नहीं, मैं कल। लड़की बोली, मैं बता दूंगी, आप ये 50,000 रुपए पकड़ो और मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तब मेरे साथ एक रात के लिए चलना होगा तुम्हें, और मेरी मदद करनी है, एक रात मेरे साथ तुम्हें रुकना है, मैं बताऊं वहां पर। दोस्तों दूसरे दिन लड़की आती है और उसे 50,000 रुपए पहले ही दे देती है। वो रुपए ले जा करके उस किराएदार जो किराया होता है वो चुकाती है। उसके पिता पूछते हैं, बेटा इतना पैसा कहाँ से लाए? तो वो कहता है कि कुछ भी सही, परमात्मा ने कहीं से मेरी मदद की है। उनके पैसे देता है और पिता की दवाई लेकर के आता है। आने के बाद और पैसे बचते हैं तो घर पर रख देता है। रोजाना की तरह फिर से खिलौने बेचने के लिए जाता है। एक पार्क में बैठा था जहाँ पर अपना खिलौना बेच रहा था। उस पार्क में ही वो लड़की आती है और कहती है कि आप मेरे साथ आज चलिए, आज हम तुम्हें बुलाने के लिए आए। तब वो लड़का कहता है कि मुझे अपने पिता को बोल देने दो, क्योंकि मेरे पिता इंतजार करेंगे, अगर हम समय से नहीं पहुंचते हैं तो मेरे पिता मुझे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो बोले फ़ोन कर दो, बोले फ़ोन भी नहीं है। तो वो लड़की साथ ले जाती है और वहाँ अपने पिता से कह के आता है, आज मैं रात्रि में कहीं काम से जा रहा हूँ और मैं सुबह आ जाऊँगा। लेकिन उसके पिता कहते हैं, बेटा अपना ख्याल रखना, रात्रि में जाने से मेरा दिल दब रहा है। लेकिन वो लड़का अपने पिता को धीरज बंधाकर और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उसे ले जाती है। ले जाने के बाद जहाँ उसका मकान था लड़की का, उसी रूम पर पहुँचती है। वहाँ एक बेड बिछा हुआ होता है जहाँ पर सोफा पड़ा हुआ होता है, और वो लड़की जाती है अंदर, नाश्ता लेकर आती है, नाश्ता कराती है। नाश्ता कराने के बाद राजेश पूछता है कि आखिरकार अब तो मुझे बता दो मुझे क्या करना है। तभी वो लड़की फ़ोन निकालती है और फ़ोन करती है और किसी से कहती है कि जिसका इंतज़ार था मुझे, वो शख्स मुझे मिल चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ। जब राजेश ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार ये मुझे क्या मरवाना चाहती है, किसे बुला रही है, मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, ये तो मुझे स्वतः ही लेकर आई है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद एक नहीं 3 लोग आते हैं, 2 बाइक होते हैं। आने के बाद वो लोग वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद राजेश पूछता है कि आखिरकार मुझे करना क्या है, मुझे क्यों बुलाया है। तब वो लड़की कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ और मेरे साथ तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे तलाक दिया है। राजेश कहता है, तलाक के बाद वो जानता नहीं था क्या होता है। तब वो लड़की समझाती है कि आज मेरे पति ने तलाक दिया था, तुम आज मेरे साथ एक रात के लिए मेरे दूल्हा बनोगे, मेरे शौहर बनोगे, और उसके बाद में सुबह मुझे तलाक दे देना, और आज रात के लिए मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी, एक रात के लिए तुम मेरे दूल्हा बनकर के रहोगे, और हम तुम्हें सुबह तलाक दे देंगे।
मैं अपने पति के पास चली जाऊंगी, तुम अपने घर चले जाना। इसीलिए मैंने ये सब काम किया है। जब तक हमारे उसूल में ऐसा होता है इस्लाम धर्म में कि जब तक हलाला नहीं होता, स्त्री दूसरे पति से शादी नहीं करेगी, एक रात उसके साथ नहीं सोएगी, तो पति उसे अपनाएगा नहीं। मेरा पति मुझे बहुत इंतहा प्रेम करता है, लेकिन थोड़ी सी अनबन के पीछे उसने मुझे छोड़ दिया था और मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुमसे आज एक रात शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, वकील होता है और दो लोग होते हैं, उनका नकाब होता है और वो पति पत्नी के रूप में एक रात के लिए हो जाते हैं। जब एक रात वो बिताते हैं, जो भी होता है, जैसे भी पति पत्नी का भाव होता है, वो लड़का रुकता है। रुकने के बाद वो दोनों ही पूरी रात अपना जो भी होता है करते हैं। करने के बाद लड़का सवेरे जगता है। जगने के बाद और वो लड़का उसके इंतजार में होता है कि कभी हमसे तलाक लेके, उनका कागज कंप्लीट रखे थे, केवल साइन होने थे। दोस्तों, वो लड़की देर से जागती है। जागने के बाद वो लड़का पूछता है कि अब तुम्हारा काम हो गया हो तो मुझे इजाज़त दे दो, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मेरे पिता इंतजार कर रहे होंगे, मुझे दवा दूरी भी खिलानी है। तो वो बड़ी खुश होती है। खुश होने के बाद और जो पेपर्स रखे होते हैं उस पर साइन करवाती है। करवाने के बाद कहती है कि आज आप जा सकते हैं। और वो तलाक लेकर के वो लड़का चला जाता है और वो लड़की जो होती है अपने पहले वाले पति के पास पहुंचती है और पति से जाकर के निकाह कर लेती है, दोबारा शादी कर लेती है। दोस्तों, इधर वही राजेश जो होता है आता जाता था। इधर से एक दिन जहां पर वो रुका था उस लड़की के पास, उसी मकान के पास आता है तो वहाँ पूछा, उसमें गेट में ताला लगा हुआ था। कई दिन से देख रहा था कि ये दिखाई नहीं पड़ती है, तो किसी से पूछा कि जिसमें जो मैडम रहती थी वो कहाँ चली गई, कहाँ रहती हैं। तब किसी ने बताया कि उन मैडम ने तो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? बोले क्यों कर ली? बोले उसका पति उसे बार बार छोड़ देता था, छोड़ने के बाद वो हलाला करवाता था, उसे इसी में मजा था, तो उसने अपनी आत्महत्या कर ली और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दोस्तों, राजेश जो होता है कहता है कि बताइए कितनी नेक लड़की थी जिसने हमारी आर्थिक मदद की थी। और वो राजेश अपने घर जाता है। जाने के बाद और वो खिलौने का जो व्यापार किया करता था उसे उसमें इतनी बड़ी कामयाबी प्राप्त होती है कि वो थोक होलसेल का काम करना शुरू करता है और उसके पिता स्वस्थ हो जाते हैं और वो ठीक से रहने लगता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। जो हमने आपको कहानी सुनाई हो तनिक भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। क्योंकि घर परिवार बिगड़ रहे हैं, क्योंकि कुरीतियाँ समाज में फैल रही हैं, क्यों न जाने क्या से क्या होता है। कोई किसी को अपनाता ही नहीं है, कोई किसी को मानता ही नहीं है। सब लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं। अगर चिंता है तो केवल पैसे की चिंता है। संसार पैसे के पीछे भाग रहा है। समाज में इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं, कोई मतलब नहीं होता। केवल पैसा ही चाहिए संसार के अंदर। दोस्तों, पैसा के बगैर कोई किसी को पूछता भी तो नहीं है, ये भी बात सच है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। भगवान पैसा नहीं हो सकता, मगर भगवान से कम भी नहीं हो सकता। दोस्तों, इसलिए अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने माता पिता की हमेशा याद रखिए और उनकी खबर लीजिए। पिता माता से कोई उद्धार नहीं हो सकता। माँ और बाप से आज दिन तक कोई उद्धार हुआ ही नहीं है। दोस्तों, माता पिता जिसके होते हैं वो बहुत भाग्य के धनी होते हैं। कोई हो या ना हो, माता पिता का साया हो, वो बहुत धनवान व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।